गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स करेंगे, जिसके 5 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक शेयर कर दूंगी, तो अगर किसी को उन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेटमेंट है 6 क्वेश्चन की। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, मतलब किसी पॉइंट ए से जो लेंथ है टेंजेंट की, सपोज दैट इज अवर पॉइंट ए। द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये हमारा टेंजेंट हो गया, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बी। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A at the distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। और जो सेंटर से जो डिस्टेंस है टेंजेंट जिस पॉइंट की, वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको ये रेडियस फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो हमें ये रिजल्ट क्लियर होना चाहिए कि जो रेडियस होती है टेंजेंट पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। दैट मीन्स वी हैव एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि जो सर्कल है, सर्कल टेंजेंट्स का जो पॉइंट है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये रिजल्ट आपको लिखना है। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसका होता है? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल, टेंजेंट एंड सर्कल, एट द रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ से ये साइड आपकी हाइपोटेनस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, आप इसको बेस मान सकते हो। तो यहाँ से हो गया ओ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए पी स्क्वेयर प्लस ओ पी स्क्वेयर। और आपको क्या चाहिए, ओ पी स्क्वेयर, दैट इम्प्लाइज ओ पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वेयर माइनस में ए पी स्क्वेयर। ओ ए स्क्वेयर 25 माइनस 16, और ये कितना हो गया 9। तो ओ पी कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। नेगेटिव हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। स्टेटमेंट है हमारे क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। ये हम 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटर। को सबसे पहले इस नाम पे ही हम अपना वर्क करते हैं। कॉन्सेंट्रिक मतलब कौन का क्या मतलब है, कॉमन सेंटर, मतलब ऐसे 2 सर्कल जिनका जो सेंटर है वो कैसा होगा, कॉमन है, और उनकी रेडियाई क्या है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। आपको लार्जर सर्कल की कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे वाले सर्कल को टच करे। तो आप इसकी फिगर इस तरीके से बना सकते हैं। लेट्स सपोज दैट इज द बिगर सर्कल एंड लेट अस सपोज दैट इज द स्मॉलर सर्कल, एंड दैट इज द कॉर्ड ऑफ लार्ज सर्कल विच टचेज द स्मॉलर एट पॉइंट। किसी भी पी पॉइंट पे जो छोटे सर्कल को टच कर रही है, और बड़े सर्कल की क्या है, कॉर्ड है, और दोनों सर्कल का जो सेंटर होता है वो हमेशा सेम होगा। कॉन्सेंट्रिक उसने दे रखा है, तो कॉन्सेंट्रिक कौन से सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर्स क्या होगा, सेम होगा। अब हमने सपोज कर लिया लेट ए बी द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये हमारा क्या है, टेंजेंट ही हो जाएगा छोटे सर्कल का। ठीक है, हमने मान लिया लेट ओ बी द सेंटर, ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का क्या है सेंटर, एंड
AB इज कोड ऑफ लार्जर सर्कल, बड़े वाले सर्कल की क्या है, कोड है, ठीक है। विच टचेस द स्मॉलर वन, विच टचेस द स्मॉलर एट पॉइंट P, जो छोटे वाले सर्कल को P पॉइंट पर टच कर रही है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन OP को ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे सर्कल का क्या है, वो टेंजेंट है, मतलब AB इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल एंड OP इज रेडियस, सो OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। OP क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा AB पे, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है सेंटर से जो होता है टेंजेंट पे जो रेडियस होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से हमने लिख दिया इसको, ठीक है। अब उसने क्या कहा, जो बड़े सर्कल की जो रेडियस है, ये बड़े सर्कल की रेडियस हुई, ये 5 सेंटीमीटर है, और जो छोटे सर्कल की रेडियस ये वाली, ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपके पास AP स्क्वायर क्या हो गया, OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, ठीक है। OA स्क्वायर 25 माइनस 9 दैट इज 16, और यहाँ से AP क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास क्या है बेटा, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, ये साइड इसके इक्वल, क्यों, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, दोनों OB और OA रेडियाई ऑफ द सर्कल, लार्जर सर्कल आप कह सकते हैं। OP दोनों के अंदर क्या हो गया, कॉमन, और ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। मतलब आप ये लिख सकते हैं, ट्रायंगल APO इज कॉन्कर्वेंट टू ट्रायंगल BPO बाय क्राइटेरिया RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्कर्वेंट होंगे। सो AP इज इक्वल टू PB, AP क्या हो गया, PB के इक्वल हो गया, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू 2AP, और 2AP मतलब 8 सेंटीमीटर आ गया, 4 सेंटीमीटर तो हमने निकाल ही रखा था, तो AB कोड की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। हैंस ठीक है, तो हैंस लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ क्वेश्चन में देखो क्या क्या रखा है, स्टेटमेंट है एट्थ क्वेश्चन की, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है हम क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD जो अपोजिट साइड्स हैं उनका सम दूसरे अपोजिट साइड्स के इक्वल होगा, मतलब AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस में BC, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। हमने यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से बना दिया, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसके अंदर क्या है अब हमारे पास, इसके अंदर है हमारे पास सर्कल, और जो इस तरीके से टच करेगा, ठीक है बेटा। ये हमने ढंग से, ये यहाँ पर है थोड़ा सा। अब इस क्वाड्रिलेटरल की साइड्स हमने ले ली ABCD, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है PQRS, ये हमने ले ली, ठीक है। अब आपने जो प्रूव करना है, प्रूव करने में क्या है, टू प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD, AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD, इसके इक्वल हमने ये क्या करना है, प्रूव करना है। तो लेट्स स्टार्ट इट्स प्रूफ। एक बार हम फिगर को आगे दोबारा से अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है। आपको याद होगा हमने पीछे रिजल्ट किया था
जो टेंजेंट्स होते हैं किसी आउटर पॉइंट से जब आप ड्रॉ करोगे तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स होती है वो क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे। क्या होंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल होंगे। सो ये हमने सर्कल बनाया अपना, ठीक है बेटा। ये P Q R और S हो गया, A B C D हो गया, ठीक है। as A is a outer point and AP is equal to AS क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। क्या है ये, क्या इक्वल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। यहाँ से हो गया AP इज इक्वल टू AS। क्या लिखोगे आप, AP इज इक्वल टू AS। और यहाँ से हो जाएगा PB इज इक्वल टू BQ। फिर C, अगर C पॉइंट ले तो CR इज इक्वल टू CQ एंड DR इज इक्वल टू DR इज इक्वल टू DS, ठीक है। आपकी ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ इक्वेशंस आपके पास आ गई। A पॉइंट लिया तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, AP इज इक्वल टू AS। फिर B पॉइंट लिया तो BP इज इक्वल टू BQ। फिर हमने C पॉइंट लिया तो CR इज इक्वल टू CQ। फिर हमने D पॉइंट लिया तो DR इज इक्वल टू DS। नाउ ऐड ऑल दिस, ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनको ऐड कर दिया तो AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस में DS हमने ऊपर लिख दिया, प्लस BQ प्लस CQ। देखो अब ध्यान से, AP पॉइंट कॉमन है तो ये क्या है, AB प्लस में CR प्लस DR CD, AS प्लस DS AD प्लस में BQ प्लस CQ BC, ठीक है। तो वो यही प्रूव कर रहा था, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। जब भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल होगा तो उसकी अपोजिट साइड्स का सम हमेशा दूसरी अपोजिट साइड्स के सम के बराबर होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन था 8। क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं। 9 के अंदर हमें ये फिगर दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 9 की ये फिगर है। यहाँ पर XY और X', Y' आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। जो XY और X', Y' है ये कैसे पैरेलल टेंजेंट्स हैं, पैरेलल टेंजेंट्स है। हमने पहले केसेस में किया था कि हम सर्कल के अंदर दो पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स हमें दे रखे हैं विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C। कोई दूसरा जो है अनदर टेंजेंट AB, एक और टेंजेंट है AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C इंटरसेक्टिंग XY एट A, जो XY को A पर इंटरसेक्ट कर रहा है एंड X', Y' एट B, और जो X', Y' को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, B पर। प्रूव दैट AOB, जो ये AOB ये जो एंगल है हमें ये 90 डिग्री का प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो पहले इसकी फिगर हम बना लेते हैं। तो गाइस ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी फिगर हमने बना दी है, स्टेटमेंट हमने रीड आउट कर लिया है। आपको इस एंगल को 90 डिग्री का प्रूव करना है। तो देखो हम कैसे करते हैं। हम सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन वर्क किया है, OC को ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। OC को ज्वाइन करवा दिया हमने, और यहाँ से हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में काम करेंगे। इन ट्रायंगल PAO एंड AOC एंड ट्रायंगल AOC। यहाँ से देखो प्यारे बच्चों, AP इज इक्वल टू AC, किस कारण से, टेंजेंट्स टू द सर्कल, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इज ऑलवेज इक्वल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। और यहाँ से OA इज इक्वल टू, OA कॉमन होगी दोनों के अंदर, क्या हो गई, कॉमन। और फिर यहाँ से क्या हो गया, OP इज इक्वल टू OC, क्या लिख देंगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, क्या है, एक सर्कल की क्या हो गई रेडियाई, OP इज इक्वल टू OC, ठीक है ना।
इसका मतलब क्या हुआ, जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल PAO इज congruent टू ट्रायंगल AOC बाय क्राइटेरिया साइड साइड साइड, क्योंकि हमारी तीनों ही साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल PAO, जो PAO एंगल है वो किसके इक्वल होगा, OAC के, इज इक्वल टू एंगल OAC। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, PAC जो पूरा एंगल है वो इस एक के ट्वाइस होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल OAC। ठीक है प्यारे बच्चों, सिमिलरली हम दूसरी ट्रायंगल में इसमें जाएंगे। सिमिलरली आप इसको ऐसे सीधा सीधा सा लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एक बार इसको प्रूव कर दिया है। सिमिलरली इन ट्रायंगल BOC एंड COB, सेम तीनों मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ट्रायंगल, इसको हमने नेम दे दिया PQ जो था ये, QBO इज कन्कर्वेंट टू CBO। ठीक है, बाय क्राइटेरिया साइड साइड साइड, सो एंगल QBC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OBC। जो पूरा QBC है वो ट्वाइस ऑफ एंगल OBC के होगा। अब हम क्वाड्रिलेटरल के अंदर काम कर रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या होगी, ये चारों जो एंगल हैं, मतलब PABQ इज अ क्वाड्रिलेटरल, और इनका सम क्या हो जाएगा 360, मतलब इन क्वाड्रिलेटरल। और आप है ना डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हो, इन दोनों एंगल्स का सम 180 कर सकते हैं हम। ठीक है, कैसे या तो आप क्वाड्रिलेटरल में जाओ और इस पूरी क्वाड्रिलेटरल में इसका 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 और इसका चारों का सम 360 हो गया, ये 90 हो गया और ये 90 हो गया। ठीक है, तो मतलब इन दो का सम 180 हो गया। या फिर जब आपको x डैश और y डैश और x और y पैरेलल दे रखी है, x y एंड x डैश y डैश आर पैरेलल्स, सो एंगल PAC प्लस एंगल QBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब PAC किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एंगल OAC, प्लस QBC किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एंगल QBC के, 182 यहाँ से कॉमन ले लिया, OAC प्लस एंगल QBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। किसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री के। अब देखो ये दोनों जो एंगल है मेरे, वो उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आ गया। बट नाउ इन ट्रायंगल AOB राइट मतलब राइट एंगल अभी तो नहीं कह सकते, ये एक हमारे पास ट्रायंगल बन गई जिसके अंदर एंगल O मीन्स AOB प्लस एंगल OAC प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम हमारे पास कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल AOB दैट इम्प्लाइज इज इक्वल टू 90, उधर जाके माइनस हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें यही प्रूव करना था कि ये एंगल जो होगा इस ट्रायंगल के अंदर वो 90 डिग्री का होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कन्वर्जेंट प्रूव कर दिया, ताकि हम दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर सकें। और फिर ये एक अकेला एंगल है इस पूरे के ट्वाइस हाफ के इक्वल हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कन्वर्जेंट प्रूव किया। ये जो एंगल है पूरे का क्या हो गया, हाफ हो गया। और जो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या दे रखी थी, पैरेलल दे रखी थी, और एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको कट कर रही है। तो सेम साइड्स के एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 180। तो हमने यहाँ से लिख दिया ट्वाइस ऑफ OAC प्लस ट्वाइस ऑफ OBC इज इक्वल टू 180। तो 2 जो था हमने बाहर ले लिया यहाँ से, और ये 90 डिग्री के इक्वल आ गया। अब हम इस ट्रायंगल के अंदर काम करेंगे AOB के, एंगल दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180। इन दोनों का सम 90 है, तो जो अकेला बच गया वो कितने डिग्री का बच गया, 90 डिग्री का बच गया। बस हमें यही प्रूव करना था कि एंगल
AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा 9th। 10th क्वेश्चन हम करते हैं। 10th क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, टेंथ क्वेश्चन में हमारे पास है बेटा, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। समझ आया आपको? क्या कह रहा है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, जो ये दो टेंजेंट्स हैं इनके बीच का जो एंगल होगा वो सप्लीमेंट्री होगा किसके, जो उनके सेंटर पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो मतलब सेंटर पे होगा। मतलब आपको प्रूव करना है, हम फिगर बना लेते हैं एक बार अपनी। फिगर के अंदर क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, जैसे ये हमारे पास क्या है, सर्कल, कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट है, यहाँ से इसके क्या हो गए, ये दो टेंजेंट्स हो गए हमारे पास। तो हमने ये लिख दिया P, और ये सेंटर ऑफ द सर्कल, ये इसको हमने मान लिया A और इसको हमने मान लिया B। तो वो कह रहा है जो ये एंगल है, एंगल बिटवीन एंगल सबटेंडेड बिटवीन द टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल एंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब टू प्रूव में आपके पास क्या हो गया, एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको इन दोनों का सम क्या करना है, आपको 180 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम चाहे तो इसको है ना बेटा ज्वाइन कर लेते हैं। हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। एक तो देखो, अगर आप रिजल्ट जानते हो, हमने क्या पढ़ा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या हो जाएगी, जो रेडियस होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल PBO, ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या है, PAOB। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, एंगल P प्लस एंगल PAO प्लस एंगल PBO प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, अब हमारे पास ये एंगल और ये एंगल दोनों कितने हैं, 90। तो एंगल P या फिर APB लिखो आप, प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस में एंगल AOB इज इक्वल टू 360 होता है बेटा। ये जो क्वाड्रिलेटरल का सम होगा वो कितना होगा, 360। तो एंगल APB प्लस एंगल AOB हमारे पास कितना आ गया, 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, दैट इज़ 180 डिग्री। एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, हमारे 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 के अंदर क्या है, फिर 2 क्वेश्चन रह जाएंगे, उनके लिए हम अलग से वीडियो बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रम्बस। जो पैरेललोग्राम के अंदर जो सर्कल है, पैरेललोग्राम है, उसके अंदर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, तो वो कह रहा है कि जो पैरेललोग्राम होगा वो एक रम्बस होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, हमने एक पैरेललोग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया है, उसके अंदर हमने क्या बनाया है, सर्कल बनाया है। उसके अंदर हमने, ये हमारा सर्कल हो गया, ABCD इज पैरेललोग्राम, PQRS इज अ एंड O इज द सेंटर। तो यहाँ से आपको क्या प्रूव करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और उसके अंदर जो सर्कल है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट ABCD इज अ रम्बस।
रोम्बस आपको प्रूव करना है। रोम्बस कब होगा? जब पैरेललोग्राम की तो क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन रोम्बस की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ से जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, प्रूफ के अंदर क्या करेंगे हम, ए आउटर साइड का कोई पॉइंट है, यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हो जाएंगी, मतलब ए पी इज इक्वल टू ए एस हो जाएगा, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा, और फिर डी आर इज इक्वल टू डी एस हो जाएगा। अगर हम इन चारों को जोड़ दें तो पहले ये दो जुड़ जाएंगे, ए पी प्लस बी पी, यहाँ से क्या आ जाएगा ए बी, और फिर हम अगर इनको जोड़ेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया था, यहाँ से आ जाएगा सी डी, फिर हम इनको जोड़ेंगे ए एस और डी एस को, ए एस प्लस डी एस और प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास ए डी और प्लस में बी सी। अब प्यारे बच्चों, सिंस ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, क्या है हमारे पास ये पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है देन ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो हमने यहाँ से क्या कर लिया, सी डी को भी ए बी पुट कर दिया और बी सी इज इक्वल टू ए डी, तो ये हो गया 2AB इज इक्वल टू 2CD। ठीक है, 2AB इज इक्वल टू 2BC आ जाएगा बेटा, क्योंकि CD तो हम लिख ही नहीं सकते, तो 2BC आ जाएगा। AB इज इक्वल टू BC, और लेकिन BC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AD, और AB किसके भी इक्वल है, CD के भी इक्वल है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, चारों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया, और चारों साइड्स जब इक्वल हो जाती हैं जिस भी पैरेललोग्राम की, तो वो एक रम्बस बन जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गए हैं, तो आपने इनको करना है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लास्ट वीडियो है उसका लिंक होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।